हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स चालान की। इनकम टैक्स चालान दो तरीके के होते हैं, एडवांस टैक्स जमा करवाना और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करवाना। तो आइए समझते हैं किस तरीके से हम चालान को लाइव ऑनलाइन डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, इनकम टैक्स दो तरीके से अपन डिपॉजिट करवा सकते हैं, एक तो एडवांस के रूप में और एक सेल्फ असेसमेंट के रूप में। एडवांस माइनर कोड क्या होता है 100 और सेल्फ असेसमेंट का क्या होता है 300। 300 कोड जो होता है वो सेल्फ असेसमेंट जमा करवाने का होता है और एडवांस टैक्स का जमा करवाने का होता है 100। उसके बाद में सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब जमा करवाया जाता है कि जब हम कोई भी ऑडिट करवाते हैं अपने फर्म की, या फिर अपन आईटीआर फाइल करते हैं 44 एडी में हो या एई में हो, कोई भी सेक्शन में हो। जैसे 31 जुलाई को आईटीआर फाइल करते हैं या फिर ऑडिट करवाते हैं, तो उस टाइम जो टैक्स जमा करवाया जाता है उसको बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स। उसके बाद में एडवांस टैक्स क्या होता है कि हमें पता होता है, जैसे पिछली बार हमारी फर्म का टैक्स जमा करवाया था अपने 1 लाख रुपए, तो हमें पता है कि 1 लाख रुपए टैक्स बनेगा लगभग इस साल भी टर्नओवर के बेस पे। तो हम क्या करते हैं, उसको टुकड़ों में एडवांस में जमा करवा देते हैं, ताकि अपना क्या होता है कि अगर इतना अमाउंट में अपन टैक्स जमा करवाते हैं सेल्फ असेसमेंट, तो विद इंटरेस्ट जमा होता है। तो अगर एडवांस टैक्स अपन जमा करवा देंगे तो हमारी टैक्स में इंटरेस्ट में भी बचत हो जाएगी, और एक साथ एक किस्त में इतना अमाउंट अपने को पे भी नहीं करना पड़ेगा। तो एडवांस टैक्स की अलग अलग डेट होती है, जैसे क्वार्टर वाइज होता है, ये क्वार्टर वाइज क्वार्टरली डेट होती है। तो अभी जैसे कल डेट गई है परसों, इसकी 15 मार्च लास्ट डेट थी, फोर्थ क्वार्टर की डेट। तो एडवांस के अंदर क्या करते हैं अपन, परसेंटेज वाइज इसका टैक्स इनकम टैक्स को जमा करवा देते हैं एडवांस टैक्स में। ठीक, सबसे पहले इनकम टैक्स की साइट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इनकम टैक्स की साइट ओपन करके ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। ई पे टैक्स पे यहाँ पे डाल देते हैं पैन नंबर। पैन नंबर डालने के बाद में नीचे डालेंगे मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे तो मोबाइल नंबर डालने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करते ही अपने पास मोबाइल के अंदर एक ओटीपी आता है। वो ओटीपी कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, उस पर आएगा तो ओटीपी अपन इसमें डालेंगे। डालने के बाद में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे ये हेड दिखा रहा है इनकम टैक्स का, तो यहाँ पे इस पे सबसे पहले इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, जैसे 24-25 चल रहा है। उसके बाद में एडवांस टैक्स के लिए 100 चूज़ कर लिया, अभी जो बताया था आपको 100। तो यहाँ पे एडवांस टैक्स पे क्लिक कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे ई पी टैक्स के अंदर अपन क्या करेंगे, अमाउंट डाल देंगे, कितना टैक्स अपने को जमा करवाना है। जैसे 1 लाख रुपए जमा करवाना है तो 1 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे कर दिया अपने कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे अपनी नेट बैंकिंग पूछेगा कि कौन सी नेट बैंकिंग से करना है, तो आपकी जो भी नेट बैंकिंग है उसको सिलेक्ट कीजिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद में ये आपकी जो भी डिटेल है वो पूछने के बाद में अपने से पूछेगा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपनी नेट बैंकिंग पे लाके डाल देगा अपने को कि भाई आपकी नेट बैंकिंग है, इसमें कॉर्पोरेट है या रिटेल है, जो भी आपकी नेट बैंकिंग है उसको सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। अब ये इनकम टैक्स की जो डिटेल अपनी नेट बैंकिंग में आ गई। नेट बैंकिंग के अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ से अपन कर देंगे इसको लॉगिन। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। रिमार्क में कुछ डालना चाहिए तो डाल सकते हैं कि भाई एडवांस टैक्स है, ताकि स्टेटमेंट डाउनलोड करते समय अपने को पता चल जाए ये अमाउंट किसकी है। उसके बाद में जैसे ही हमने जो डिटेल है इनकम टैक्स इसकी इंटरनेट बैंकिंग की ट्रांजैक्शन पासवर्ड वगैरह, वन टाइम पासवर्ड वगैरह, वो ऑटो फिल करनी है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक करते ही अपने पास इसकी सक्सेसफुल की डिटेल आ जाती है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली 1 लाख रुपए हो चुका है। फिर जैसे ही 5 सेकंड के बाद में ये इनकम टैक्स पोर्टल पे वापस आता है। यहाँ पे अपने को चालान की डिटेल आ जाती है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ये अपना इनकम टैक्स का एडवांस टैक्स का चालान डाउनलोड हो जाता है। ओके दोस्तों, ये इनकम टैक्स का चालान आ गया।